First one is nucleus disappears in which stage of erythrocyte? Late normoblast. Clear? Late normo में आके न्यूक्लियस वो डिसअपेयर हो जाता है. क्लियर? आपके जो न्यूक्लियस था वो तो पहले ही डिसअपेयर हो रहा था. क्लियर? HB synthesis occurs early normoblast. HB पूछा है तो आप अर्ली नॉर्मोब्लास्ट करोगे. पूछ ले H अपीयर स्टार्ट अपीयर तो वो क्या है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है. क्लियर? अगला है HB कंसंट्रेशन इन विच स्टेज. तो कंसंट्रेशन का क्या था? रेटिफाइड था. अगला हमारे पास है मैक्सिमम HB प्रोडक्शन स्टेज. तो इट इज लेट ब्लास्ट. क्लियर? HB begins to appear in which stage? It is immediate normoblast. अब ये है appear ही इन्होंने begins to appear तो it is immediate normoblast. The next is low HB in a newborn is age. तो वो हमारे पास क्या है? 3rd month इंट्रायूट्राइन लाइफ में बोर्ड में पूछा है. तो HB. अच्छा, HB की कोई कह सकता है कि कितने है? न्यू है, 3rd लाइफ है, HB कम है. व्हाट इज द पैदा हुआ था तो HB ठीक है, ठीक था. है 3rd मंथ तो HB डिक्रीज. यस. HbF कन्वर्ट टू अडल्ट HB. तो वो ना था हमारे पास. ठीक है? वो HB टूट रहा होता है. ठीक है? नया बन रहा होता है, पुराना टूट रहा होता है, इसलिए. ठीक है? नाउ लेट्स डू पॉइंट 451. अच्छा, रेड केस डेवलप्स फ्रॉम स्टोमोडियम और गट. ठीक है? स्टोमोडियम और फोर गट जो है से हमारे पास रेक्की जो है वो डेवलप होता है. क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस. डेवलप्स फ्रॉम रेक्टिस पाउच विच इज एक्टोडर्मल माउथ गट कैविटी यानी कि. क्लियर? अगर इसको मैं आप ड्रॉ. ठीक है? तो अच्छा, ये देखें, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक, पिट्यूटरी को हम लोग कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस. ठीक है? ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है. अब ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है रेक्टिस पाउच. ठीक है? रेक्टिस पाउच हमारे पास क्या है? फोर गट. ये जो हमारे पास GIT वाली गट बन रही थी उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से से स्टोमोडियम पार्ट. ठीक है? फोर गट कहते हैं या इसको आप स्टोमोडियम. तो ये यही से हमारे पास क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस भी जो है वो डेवलप होता है. एम आई? एडिनोहाइपोफाइसिस जो कहाँ से डेवलप होता है? वो डेवलप है हमारे आउट से. खुद क्या प्रिमिटिव या जो हमारे पास फोर का जो बिल्कुल वाला हिस्सा था जिसको हमने फोर था वहां. बस ये बात याद रखो, गट या प्रिमिटिव कैविटी मोडियम से जो है वो ट्यूटरी बनता है. ठीक है? लेट्स पेपर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम पाउच. समझ आ गई? यानी कि जो हमारे पास गट का जो कि माउथ है से रेक्टिस बनता है और उस पाउच से पिट्यूटरी बनता है. क्लियर? इट आल्सो कम्स एलिमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज फ्रॉम द पाउचिंग ऑफ द स्टोमोडियम. वो जो हमारे पास प्रिमिटिव ओरल कैविटी प्रिमिटिव माउथ था आउट पाउचिंग होना शुरू हो जाती है. एक्टोडर्मल ओरिजिन है और वहीं से पिट्यूटरी जो है वो डेवलप. इफ ऑप्शन आउट पाउचिंग फ्रॉम स्टोमोडियम. क्लियर? तो आप दोनों ऑप्शन दें कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से डेवलप होता है. अगर उन्होंने मेंशन हो कि आउट पाउच या रेटकीज तो उस सूरत आउट फ्रॉम द स्टोमोडियम करना है. एम आई क्लियर? समझ आई कि ये जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बनता है, वो फोर से बनता है. ठीक है? और फोर बनता है स्टोमोडियम यानी प्रिमिटिव माउथ वाली जगह पे पाउचिंग हो जाती है और वहीं से जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप.
Done? Okay. This point is